हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जिन जिन दोस्तों का पेपर चल रहा होगा उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात उनकी कर रहा हूँ जिनका पेपर हो गया है और जो बिल्कुल बिगनर हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे हमेशा की तरह। बहुत दिनों के बाद मैं क्लास के क्वेश्चन ला रहा हूँ। ये PDF दोस्तों मैंने खुद बनाया है और इसी को सॉल्व करेंगे और ये PDF मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे दे दूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करिए और एक बार खुद से बनाने की कोशिश करिए। ये एकदम क्लर्क लेवल है। अब मैं बनाता हूँ और आप लोग अपने अपने उत्तर का मिलान करिएगा। जिनका जिनका नहीं बना हो वो लोग सीखने और समझने की कोशिश करिएगा। 8 व्यक्ति ABCDEFGH अलग अलग फल पसंद करते हैं, अर्थात आम, सेब, केला, लीची जो भी है इसको स्किप करके जल्दी से पढ़ना होता है, समझ लेना होता है, बस और कुछ भी नहीं। ना तो C ना D शेप पसंद करता, तो सबसे पहले उनको अरेंज कर लो। किसको? ABCDEFGH। अब कंडीशन को पढ़ते हैं। जो रखने वाली कंडीशन होगी उसको रखेंगे, जो नहीं रखने वाली होगी उसको नोट करेंगे। ये तरीका होता है, ये अप्रोच होता है। ना तो C ना ही D सेब पसंद करता है। C और D सेब पसंद नहीं करते हैं। सेब मतलब एप्पल, एप्पल ये दोनों पसंद नहीं करते हैं। इसको कट करेंगे। वहाँ पे समझ लीजिए कट है, करने की क्या ज़रूरत है, टाइम बचाना है। D आम पसंद नहीं करता, D को मैंगो पसंद नहीं है। ठीक है। ये दोस्तों एक बात और समझ लीजिए, ये नेवर स्किपिंग पजल है। मतलब अगर ये आता है तो इसको स्किप नहीं करना है। ये तुरंत जैसे आए, जैसे ओपन हो वैसे तुरंत के तुरंत बनाना है। इस तरीके का पजल होता है। ये नंबर पूरे देखे जाता है। D आम पसंद नहीं करता। G और H संतरा पसंद नहीं करते हैं। G और H ऑरेंज पसंद नहीं करते हैं। G ना तो G ना H लीची लीची ये दोनों भी पसंद नहीं करते हैं। ठीक। G कीवी पसंद नहीं करता। G जो है कीवी पसंद नहीं करता है। E अंगूर पसंद करता है। E को अंगूर ग्रेप्स पसंद है। B या तो लीची या केला पसंद करता है। B के लिए यहाँ पर लीची या केला आएगा। ठीक है। आगे देखते हैं, लिख लेते हैं इसको ऑब्लिक करके। B के लिए है ये बनाना या लीची। ठीक। H सेब और आम पसंद नहीं करता। H जो है सेब और आम पसंद नहीं करता है। इसका मतलब A और M यहाँ पर नहीं आएगा। G ना तो सेब ना ही आम पसंद करता है। G भी मैंगो और एप्पल पसंद नहीं करता है। और A अमरूद पसंद करता है, ये छूट गया। A जो है अमरूद पसंद करता है, तो A के लिए गुआवा। अब दोस्तों यहाँ से ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। जो मैं समझाने चाह रहा हूँ ध्यान देंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये जो स्थान था B, ये लीची या बनाना के लिए फिक्स है। ठीक। यहाँ पर लीची और बनाना आ गए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे A यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। A इन स्थानों पे कहीं भी नहीं आ रहा है, तो A के लिए कौन सी जगह दिख रही है? A के लिए हमें ये जगह दिख रही, एप्पल। एप्पल को यहाँ रखो, एप्पल हो गया। अब मैंगो के लिए देखिए, मैंगो यहाँ नहीं, मैंगो यहाँ नहीं। इन दो स्थानों पर यहाँ मैंगो नहीं, तो मैंगो के लिए कौन सी जगह दिख रही है? ये वाली जगह। क्योंकि यहाँ पर तो लीची और बनाना आएगा, तो इसका मतलब मैंगो, मतलब क्या यही है जगह है, तो मैंगो यहाँ रखो। ये हो गया। अब ये ऑरेंज को देखिए, ऑरेंज इन दोनों स्थानों पर नहीं और यहाँ पर भी नहीं, तो ऑरेंज यहाँ पर आ जाएगा। अब ऑरेंज हो गया। उसके बाद देखिए बनाना या लीची, कीवी जो है, कीवी, कीवी यहाँ नहीं है, तो कीवी के लिए ये जगह दिख रही है, पर यहाँ पर या तो बनाना आएगा या लीची आएगा, वो फिक्स है उसके लिए। तो कीवी यहाँ नहीं, तो कीवी को यहाँ दो, कीवी यहाँ आ गया। अब लीची यहाँ पर जो है, यहाँ लीची नहीं आएगा, तो इसका मतलब यहाँ बनाना आएगा और लीची यहाँ पर आएगा। सीधा क्लर्क लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल क्लर्क, एग्जैक्ट क्लर्क लेवल। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो समझ लीजिए बहुत ही बैलेंस, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ये।
अब आगे देखते हैं। एक पजल इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करिए और एक बार बनाने की कोशिश करिए। चलिए मेरी बारी है। 7 छात्र हिमांशु, गायत्री, जैकी, सिमरन, डेविड, कोमल और नूतन 7 मंजिला इमारत में रहते हैं। सबसे निचली मंजिल 2 1 है। सबसे निचली मंजिल 2 नहीं, एक इसके ऊपर 2 है। इस तरीके से होगा। तो जैसे कि तैसा है, इसको अरेंज करते हैं। 7 6 5 4 3 2 1। ये दोस्तों 7 लोगों का ही अरेंजमेंट क्लर्क में आता है। और क्लर्क में ज़्यादातर 7 लोगों का अरेंजमेंट क्यों आता है, कोई बता सकता है? सिंपल सा जवाब है, आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा कि 7 लोगों का अरेंजमेंट क्लर्क में ज़्यादातर क्यों आता है। इसका जवाब आप लोग बताइएगा। फिर मैं अगले क्लास में जब कभी और 7 लोगों का अरेंजमेंट आएगा तो उसका जवाब मैं बताऊँगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा अपने हिसाब से। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस व्यक्ति की आयु 18 वर्ष है वह गायत्री के ठीक नीचे रहता है। इसको कहीं रख नहीं सकते हैं तो इसको नोट करना पड़ेगा। कहाँ नोट करूँ मैं, जगह नहीं है मेरे पास। गायत्री के ठीक नीचे 18, यही नोट करूँगा। क्या करूँगा? नूतन और डेविड के बीच केवल एक मंजिल है। नूतन और डेविड के बीच एक मंजिल है। डेविड जिसकी आयु 49 है, इसको 49 है। सिमरन और जैकी के बीच 2 मंजिलें हैं। जैकी जिनकी आयु अभाज्य संख्या है। सिमरन 1 2, जैकी और इसकी प्राइम दिख रहा होगा। ठीक है, दिख रहा है। गायत्री की आयु 22 वर्ष नहीं है। गायत्री ये थी, इसकी 22 वर्ष नहीं देना है। जैकी सिमरन के ऊपर रहता है। ये उल्टा हो गया। अब उल्टा हो गया तो इसको याद रखेंगे कि ये ऊपर रहेगा, जे ऊपर रहेगा। ना तो हिमांशु और न ही कोमल सम संख्या वाली मंजिल पर रहते हैं। हिमांशु और कोमल ऑड, ये नाम मुझे बहुत गंदा लगता है। नाम नहीं गंदा लगता, मतलब ऑड पे आ रहा है। हिमांशु और कोमल सम संख्या वाली मंजिल पर रहते हैं। ठीक है, सम संख्या वाली मंजिल पर रहते हैं। ना तो हिमांशु और ना ही कोमल, मतलब ऑड पे रहते हैं। ठीक है। हिमांशु जिसकी उम्र 31 वर्ष है, हिमांशु की 31 वर्ष है। H31 सिमरन के ठीक नीचे रहता है। सिमरन के ठीक नीचे रहता है। कोमल ठीक नीचे नूतन रहती है। कोमल के ठीक नीचे नूतन रहती है। कोमल जिसकी आयु वर्ग है, स्क्वायर। ठीक है, चलिए इतनी सी कंडीशन थी। अब इसी को अरेंज करना है। कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? इसको देखिए, यहीं से स्टार्ट होगा, यहीं से रख सकते हैं। 6 को मैंने यहाँ रखा, जैसे 1 2 छोड़ करके एस को रखा। एस के जस्ट नीचे एच है, एच को यहाँ रखा। एच ऑड पे चाहिए था, ऑड पे आ भी गया। ठीक, ऑड पे आ गया। अब दूसरी कोई कंडीशन जो इससे मर्ज हो सकती है, ये देखिए एन और डी। एन और डी के बीच में 1 रखना है। कहीं भी देखिए पॉसिबल नहीं है, देख के ही समझ में आ जाएगा कहीं पॉसिबल नहीं है। एन को यहाँ रखूँगा तो डी नहीं, एन को यहाँ रखूँगा तो डी कहीं नहीं रख पाऊँगा, एन को यहाँ रखूँगा तो डी कहीं नहीं। इस वजह से ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत होती है। अब अगली पॉसिबिलिटी पे चलते हैं। अगली पॉसिबिलिटी क्या करेंगे? मिनिमम पॉसिबिलिटी, एक नीचे आएंगे। जे को यहाँ करता हूँ, जे से 1 2 छोड़ करके जे को यहाँ 1 2, एस यहाँ, एच यहाँ। एच जो है सम पर आ जाएगा, ऑड पर चाहिए, सम पर आ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। इस वजह से जे को एक और नीचे करो, 1 2, एस यहाँ, एच यहाँ। अब ये ऑड पे आ गया। अब देखिए एन और डी के लिए, अब ये 2 जगह है एन और डी के लिए फिक्स हो जाएगी। समझिएगा क्या मैं समझा रहा हूँ। यहाँ रखूँगा तो ये जे आ जाएगा, यहाँ रखूँगा तो ये जे आ जाएगा। तो इस वजह से यही 2 स्थान है जो एन और डी के लिए फिक्स है। अब एन और डी के लिए ये फिक्स है, तो के जस्ट ऊपर हमें एन चाहिए, नहीं एन के जस्ट ऊपर के चाहिए। एन को यहाँ रखूँगा तो इसके ऊपर के हो जाएगा, एन को यहाँ रखूँगा तो नहीं हो पाएगा। इस वजह से एन को यहाँ रखो, यहाँ रखो, डी को यहाँ रखो। एक कौन बच रहा है? जी बच रहा है, जी को यहाँ रखो। अरेंजमेंट सारा हो गया। अब क्या करना है? जी के जस्ट नीचे 18 था, इसको 18 दो।
एच हमारा 31 था, इसको 31 दो। के आउट पर आया है, हाँ ठीक है, ये हो गया। जी को 22 नहीं, डी को 49 दो। किसको प्राइम चाहिए था, किसी को प्राइम चाहिए था, जे को प्राइम चाहिए, जे को प्राइम चाहिए। तो प्राइम कौन कौन सा है यहाँ पर देखिए, 29, 25, 27, 31, 31 और 29 दिख रहा है। 31 यहाँ आ गया तो 29 ये प्राइम हो गया। के को स्क्वायर चाहिए, के को स्क्वायर 18, 22, 49 था तो 49 तो यहाँ आ गया 25, के को 25। जी पर 22 नहीं है तो 22 यहाँ पर, 27 बचा, 27 को यहाँ रखो। अरेंजमेंट हमारा तैयार है, दूसरी पॉसिबिलिटी हमारी सही हो गई। अब क्या आगे क्वेश्चन करते हैं और क्या। कोई लाइव तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ कि आप लोगों से बातचीत किया जा सके। इसको आप लोग बना लीजिएगा, कुछ आप लोग भी बनाइए, और एक मैं इसको करवा देता हूँ। ये डायरेक्शन डिस्टेंस का बिंदु एफ, बिंदु ई के 10 मीटर उत्तर में है, ई के 10 मीटर उत्तर में। ई को यहाँ रखो, इसके 10 मीटर उत्तर में एफ। बिंदु एच, बिंदु एफ के 5 मीटर पूर्व में है, एफ के 5 मीटर पूर्व में है। बिंदु एच, बिंदु एफ के 5 मीटर, हाँ एफ के 5 मीटर एच है, ठीक। बिंदु जी, बिंदु एच के 3 मीटर दक्षिण में है, 3 मीटर जी है, ये दक्षिण में है। बिंदु बी, सी, बी और सी कहीं आया नहीं, इसको बाद में करेंगे। ए ऐसा बिल्कुल ऐसा ही मिलता है देखने को, एग्जाम में बिल्कुल ऐसा देखने को मिलेगा। बिंदु ए, बिंदु सी के दोनों ही नहीं है। बिंदु डी, बिंदु ए के 4 मीटर पश्चिम में है, ये भी नहीं है, हाँ है। बिंदु डी, बिंदु ई के 4 मीटर पश्चिम में, ई ये रहा, इसके 4 मीटर पश्चिम में डी है। बिंदु डी, बिंदु ए के 3 मीटर दक्षिण में, ए के 3 मीटर दक्षिण में तो 3 ए यहाँ। अब इससे ए से कनेक्टेड जो भी होगा उसको करेंगे। ए सी के 9 मीटर पूर्व में है, ए 9 मीटर पूर्व में, 9 यहाँ रखो, सी को यहाँ रखो, ठीक। बिंदु बी सी के 5 मीटर उत्तर में है, सी के 5 मीटर उत्तर में बी। ये हमारा डायरेक्शन डिस्टेंस का। अब इससे संबंधित जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन को कर लेंगे, क्वेश्चन जैसा भी आता है आप लोगों को पता ही है। और कुछ रह गया है, एक इसको मैं करवा देता हूँ, हाँ इसके बाद ख़त्म, इसको करवा देता हूँ। थोड़ा इसको ऊपर बनाता तो मेरे पास जगह बच जाता, क्या है, क्या ही करेंगे। 8 व्यक्ति आप लोग देख लीजिए पहले। चलिए मैंने पेज बदल दिया है, अब करते हैं। 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एच का जन्म 1 वर्ष महीने जो भी था अगस्त तक अलग अलग महीनों में हुआ। दोस्तों थोड़ा शाम हो गया है तो लाइटिंग का इशू है, इस वजह से मुझे देखने में थोड़ी परेशानी हो रही है, फिर भी मैं थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करता हूँ, ताकि इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई जी एच का जन्म 1 वर्ष के जनवरी से अगस्त तक है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अब देखते हैं कंडीशन को, रखने लायक कंडीशन होगी रखेंगे, और जो नहीं रखने लायक होगी नहीं रखेंगे। समय ज़्यादा हो रहा है तो इस चक्कर में थोड़ा मैं खींचूंगा। डी का जन्म एच के बाद वाले किसी महीने में हुआ है, ठीक है, लेकिन ई के बाद वाले महीने में जन्म नहीं हुआ, मतलब ई के पहले हुआ है, सीधी सी बात है। बी और एफ के मध्य 4 से अधिक व्यक्तियों का जन्म हुआ है, 4 से अधिक व्यक्तियों का जन्म नहीं हुआ, मैक्सिमम 4 लोगों का जन्म हुआ है, मैक्सिमम 4 है बी और एफ के बीच, ठीक। एफ का जन्म जी के ठीक पहले वाले महीने में नहीं हुआ है, ठीक पहले नहीं हुआ है,
डी का जन्म ई के ठीक बाद नहीं हुआ है, ई के ठीक बाद डी का जन्म नहीं हुआ है। डी का जन्म ई के ठीक, एफ का जन्म 31 दिन वाले महीने में हुआ है, एफ जो है 31 दिन। एफ और ई के मध्य 3 व्यक्तियों का जन्म हुआ है, 3 एफ और ई के मध्य है। जी का जन्म ए के ठीक पहले हुआ है, ए के ठीक पहले जी का जन्म हुआ है, ये भी हो गया। ए और सी के मध्य केवल 2, सी के मध्य केवल 2 व्यक्तियों का जन्म हुआ, सी का जन्म 31 दिन वाले महीने में हुआ है, इसका 31 हो गया। एच का जन्म डी से पहले हुआ है, डी से पहले, तो डी एच के नीचे कहीं भी आएगा। लेकिन इनमें से किसी का जन्म सबसे कम दिन वाले महीने में नहीं हुआ, इनमें से मतलब एच और डी फरवरी में नहीं आएंगे, सबसे कम यही तो है, तो फरवरी में नहीं आएंगे ये दोनों, ठीक है। आगे ई का जन्म एच से पहले नहीं हुआ है, एच के बाद ही हुआ है, तो ये तो पहले ही कहा गया, इसका कोई मतलब नहीं। इतनी सी कंडीशन थी दोस्तों, अब इसी कंडीशन को यहाँ पे अरेंज करना है। ये दोस्तों क्लर्क का क्वेश्चन नहीं है, ये प्रॉपर पीओ का क्वेश्चन है। क्लर्क में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं उलझाने वाले, ये उलझाने वाला क्वेश्चन है, लॉजिक लगता है इसमें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। एफ और ई, एफ 31 पर, एफ से 3 छोड़ करके ई चाहिए। एक चीज़ सीखिएगा अब यहाँ पे, जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, तभी समझ में आएगा। एफ को मिनिमम हम लेंगे, एफ 31 पे चाहिए, 31 वाला ये है तो एफ को यहाँ रखेंगे, 31 वाला ये है। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि एफ को यहाँ लेंगे, एफ को यहाँ लेंगे, कहाँ लेंगे, कौन सा मिनिमम ले, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ई के ऊपर बी और एच ये दो फिक्स दिख रहे हैं। ई के ऊपर बी और एच अगर फिक्स दिख रहे हैं तो हम ई को ज़्यादा स्थान नहीं बढ़ाएंगे। अगर मैं एफ़ को यहाँ रखता हूँ 3 छोड़ करके ई यहाँ पर आ जाएगा, और एफ़ को यहाँ रखता हूँ तो 3 छोड़ करके ई यहाँ आ जाएगा, तो ये कम स्थान दिखेगा। तो इस वजह से मैं क्या करूँगा, सीखने वाली चीज़ है ये हमेशा कोई कहीं भी आपको सीखने को नहीं मिलेगा, ये मतलब एक्सपीरियंस के साथ ये चीज़ें आती हैं। तो फिर समझिए, कुछ बता रहा हूँ तो समझिए। तो इस वजह से मैं एफ़ को यहाँ रखता हूँ, 1 2 3 छोड़ा, ई को यहाँ रखा। एफ से मैक्सिमम 4 बी होना चाहिए। मैक्सिमम जब बोलता है तो पहले हम मैक्सिमम को ही मान लेते हैं। तो 1 2 3 4, बी को यहाँ रखो, एच को यहाँ पे मना है, एच को यहाँ रखो, ठीक, इतना हो गया। एच के नीचे डी चाहिए, डी यहाँ नहीं आएगा, डी कहीं भी आ सकता है। सी से 2 छोड़ करके ए चाहिए, सी को यहाँ रखूँगा, सी 31 पे चाहिए, तो 2 छोड़ो नहीं आ पाएगा, तो इस वजह से सी को यहाँ रखूँगा, 1 2 छोड़ करके ए को यहाँ रखूँगा। ए के जस्ट ऊपर जी चाहिए, एच आ गया, तो ये हमारी पॉसिबिलिटी गलत हो गई। अब क्या करेंगे, अब एक ऊपर बढ़ाएंगे, एफ को ऊपर बढ़ाएंगे, एफ को यहाँ करो, 1 2 3 छोड़ो, ई को यहाँ रखो, मैक्सिमम बी चाहिए, बी को यहाँ रखो, एच को यहाँ रखो, ठीक, मैक्सिमम 4 चाहिए था ना बी से, तो एच को यहाँ रखो, एच के नीचे ई भी आ गया, अब एच के नीचे डी कहीं भी आ सकता है। ए और सी वाली को देखो, ए के जस्ट ऊपर जी चाहिए, ये तो हाई है, ई के जस्ट नीचे डी यहाँ पर भी नहीं आएगा, कहीं भी आ सकता है। सी 31 पे चाहिए, 31 वाला कौन कौन सा स्थान दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। अगर मैं सी को यहाँ रखता हूँ, सी को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो सी से 2 छोड़कर ए हो जाएगा, पर ए के ऊपर जी नहीं हो पाएगा। इस वजह से सी को यहाँ रखो, 2 ही स्थान दिख रहा है, और ए को यहाँ रखो, ए के जस्ट ऊपर जी को यहाँ रखो, ठीक। डी के लिए एक जगह बच गई, डी को यहाँ रखो, क्वेश्चन हमारा सॉल्व। उम्मीद है कि ये जो मैंने बताया है ये चीज़ें आप लोगों को समझ आई होगी, और जो तरीका बताया कि एफ़ को मिनिमम कहाँ से लें, अगर नहीं समझ में आता है तो आप मिनिमम ऊपर से भी ले सकते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, वो कट ही जाएगा। वैसे भी एक हमारा गलत हो ही गया, तो दूसरा हमें करना ही पड़ा। ये प्रॉपर पीओ का क्वेश्चन था, और बाकी जो पिछला क्वेश्चन मैंने कराया वो कलर का क्वेश्चन था। तो एक क्वेश्चन और है, उसको आप लोग होमवर्क के लिए लीजिएगा, होमवर्क में करके बताइएगा। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में है, करके बताइएगा। समय ज़्यादा हो गया, यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच। आप लोग पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम जो इसका नाम है, चैनल का नाम है, वही टेलीग्राम का नाम है
sawankumar.141 ये टेलीग्राम का नाम है। इसको धीरे धीरे मैं मॉडिफाई करूँगा चीज़ें, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, तो अब आपको PDF मिल जाएगा। अब थैंक यू सो मच, मैं मिलूँगा अगले में। धन्यवाद।